अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है ठीक होगे। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ आजकल के जनरेशन जो बच्चे हैं उनके लिए। अक्सर माँ बाप कहते हैं ना कोई फौतगी हो जाती है तो कहते हैं क्या कहते हैं कि भाई आज उसके जनाजे पे जाओगे तो कल आपके जनाजे पे भी आएगा। यहाँ पर एक फौतगी हुई थी, बुज़ुर्ग औरत फौत हुई थी। तो क्या हुआ कि माशाल्लाह उसके रिश्तेदार बहुत ज़्यादा आए, कहाँ कहाँ दूर दूर से आए, हर जगह से आए, कहीं कहीं से कहाँ कहाँ से आए। जब उसका जनाजा हुआ, माशाल्लाह जनाजा भी अच्छे तरीके से पढ़ा गया। तो उनके बेटे थे, 3 बेटे थे, एक बेटी थी। तो चलो वो अपने गम में उसमें बहुत मसरूफ़ थे। जब जनाजा दफनाने के लिए गए तो उसके पास सवारी नहीं थी, तो ऐसे ही पैदल जाने लग गए। तकरीबन कब्रिस्तान यहाँ से तकरीबन 1.5 के 2 किलोमीटर था दफनाने के लिए। तो वहाँ पे देखा मैंने, नमाज जनाजा पढ़ा तो बच्चे थे तकरीबन 16 साल के, 17 साल के, तकरीबन 6 के 7 थे, जनाजा उठा के जा रहे थे। तो वो थोड़ी दूर गए, फिर जनाजा रखा, फिर दूर गए, जनाजा रखा। तो मेरे से जनाजा उठा ही नहीं गया था क्योंकि मेरी एक टांग नहीं है, तो मैं वापस आ गया। एक उसका भतीजा था, उससे बात की, यार आपकी सकी चाची थी, तो मेहरबानी करके उसको कंधा देते और कब्रिस्तान पहुंचा देते। तो उसने जवाब दिया, यार यहाँ नज़दीक तो है, खुद ही पहुंचा देंगे। मैं खामोश हो गया। दूसरे उसके भतीजे के पास गया, और भतीजा उसके पास गया। मैंने बोला यार देखो यार, यहाँ से थोड़ी दूर कदम गए हैं, तो वो थक गए बेचारे, जनाजा रखा है, फिर आगे गए हैं, फिर थक गए, जनाजा रखा है, अच्छी बात नहीं है, आप चले जाओ उसके साथ। तो उसने जो बात कही ना, मेरा दिल बहुत 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 दुखा कि आजकल की दुनिया में पता नहीं कैसा माहौल चल रहा है और जहन रखने वाले भी कैसे हैं। उसने कहा यार जब मेरी बेटी पैदा हुई थी कुछ दिन बाद फौत हो गई थी, तो इसका बड़ा बेटा यानी कि मेरी चचाजाद भाई हो गया, वो मेरी बेटी पे आया नहीं है। आया तो शाम मगरिब के टाइम आया, थोड़ी देर बैठा, बैठ के फिर चला गया। तो जैसा उन्होंने किया वैसा मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई कुछ ख्याल करो, वो तो कर गया उसका बेटा, अल्लाह ना करे कभी उसके साथ हो तो आप ना जाना। तो कहने लगे यार ये करनी की भरनी है। फिर मैं एक बुजुर्ग के पास गया, यहाँ बस्ती का जो बड़ा था। मैंने उनको बोला कि भाई देखो जनाजा खाली जा रहा है, उसके साथ कोई बंदे भी नहीं गए, ये नहीं गया, वो नहीं गया। मैंने जिसको बोला जिसको, तो बुजुर्ग आदमी ने जो बात बोली उसमें भी मेरा दिल दुखने लग गया। उसने कहा यार यहाँ पे बस्ती में जितनी भी फौतगी है उनके बेटे कभी गए हैं जनाजे पे, उनका जहन जो कहने का था। तो मैंने उनको बोला चचा बात सुनो, कभी अपने बेटों को ये मत बोला करो कि यार फलाना फौतगी हो गई है तो चलो जनाजे में। आज बच्चों को ये बोलते हैं ना कि आज तुम जाओगे तो कल को तो कोई आएगा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। उसकी नीयत बताओ कि बेटा जाओ जनाजे पे, ऐसा सवाब है, इसमें फर्ज है। उसको दफनाने भी जाओ, उनको नसीहत भी मिलेगी, मट्टी कैसे डाली जाती है, बच्चों को मट्टी कैसे डाली जाती है कल को, ताकि उनको भी मरना है, उनको भी थोड़ा सा खौफ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आजकल जो बता रहे हैं कि यार नहीं आज तुम जाओगे कल वो भी आएंगे, वो जहन में यही रखा होता है, जो भी बड़े हो रहे हैं जहन में यही रखा होता है, सवाब की नीयत से नहीं। हाँ, जब कुरान खानी होती है यानी कि हम कहते हैं कोल खानी, तो उधर पता ही क्या बच्चों को यही नसीहत देते हैं, बेटा जाओ सवाब का काम है, 2 4 नवाले खा लेना, सवाब का काम है। उधर देखो तो इतनी अवाम, इतनी अवाम। जैसे कि एक भतीजे को बोला था जो मेरी बेटी फौत हो चुकी है इसलिए मैं साथ नहीं गया, तो वही देखो देगों में वही चावल डाल रहा है, वही खड़ा हुआ है, मालिक उसको बनाया हुआ था। फिर मैंने अकेला उससे पूछा, मैंने बोला भाई यार तुम तो कहते थे उसके बेटे ये है, अब देखो देगों पे उन्होंने मालिक बना के तुझे खड़ा कर दिया। कुछ तो खुदा का खौफ करो। कभी भी मत बच्चों को ऐसे बोला करो भाई कि जाओ आज तुम जाओगे कल वो भी आएंगे। बच्चों को बल्कि ये कहना चाहिए कि भाई ये सवाब है। तो इसलिए बच्चों को यही नसीहत करेंगे, गलत नसीहत मत दे। वो जनरेशन गलत तरीके से चली जाती है।
मेहरबानी करके बच्चों को अच्छी तरबियत दें भाई, अच्छी नसीहत दें, ताकि कल को आप लोग भी गुजरना है। यानी कि फ़र्ज़ कर आज मैं जा रहा हूँ, किसी के भी दुख सुख में मैं जाता हूँ, ठीक है, कल को मैं बीमार हो जाता हूँ, कुछ अरसा बीमार हो गया, फिर मरना तो हर किसी को है, फिर मैं मर जाऊँ, इसका मतलब है मेरा जनाजा भी रोड पर पड़ा रहेगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर आजकल भरोसा नहीं है। मेरे बच्चे किसी के जनाजे पर ना जाए तो कल को यही कहेंगे कि भाई फलां के बेटे कभी जनाजे पे किसी के गए नहीं है तो उसके कि कैसे जाए। उनको ये नहीं कहते, उनके जहन में ये नहीं होता कि यार ये भी कभी किसी के जनाजे में जाता था, अभी इस बेचारे का कसूर तो नहीं है। इल्ज़ाम क्या लगाते थे उनके बेटे भाई ये है वो है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए भाई। उसको बच्चों को बोलो बेटा, चाहे वो उनके बेटे आए चाहे नहीं आए, आप लोगों ने जाना लाजमी है, ज़रूरी है। बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब बाद में लोगों को काफ़ी को पता चला, उनके रिश्तेदारों को भी पता चला, फिर ये क्या कहने लग गए, यार हमें तो किसी ने बताया नहीं, हमें तो फलाने किसी ने बताया नहीं। इसलिए हमने उस टाइम नहीं बताया, ताकि एक तो फौतगी हुई पड़ी थी, दूसरी ये बात है अगर बता भी देते उनका आपस में झगड़ा हो जाता था कि भाई ये बात है तुम गए साथ नहीं है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मेहरबानी करके अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, अच्छी सेहत, अल्लाह उनको अच्छी सेहत रखे, अच्छी नसीहत भी दे, मेहरबानी होगी। कल को फिर ये नहीं कहना कि फलानों के साथ मिलकर मेरा बेटा बिगड़ ही चुका है। फलाने बुरे नहीं है, सारा कसूर होता है माँ बाप का। वो खुद ही उनको पता होता है कि मेरा बेटा, अगर बेटा हो तो बाप को पता होता है कि मेरा बेटा कैसा चल रहा है, बेटी हो तो माँ को पता होती है कि मेरी बेटी कैसी चल रही है। तो मेहरबानी दोनों माँ बाप मिल के बच्चे को अच्छी नसीहत दे, अच्छी तरबियत दे, अच्छी तालीम भी दे, ताकि उनको पता चलना चाहिए कि दुनिया में कैसे है, कैसे चलना होता है। ये नसीहत मत दे, काफ़ी है बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कहते हैं देखो फलां का बेटा देख कैसे तरबियत हासिल कर रहा है, फलाना कैसे स्कूल में कितना पास है, आप आए भी नहीं हो, ये नहीं है। बच्चे को प्यार से समझाओ सही प्यार से, बेटा आप भी फास्ट आओ, आप भी अच्छे नंबर लेकर आओ। कभी बच्चों को ये मत कहो कि फलां देखो कैसे आ रहे हैं, कितने नंबर ले रहा है। वो भी बच्चा भी गुस्सा कर जाता है, देखो मेरा माँ बाप होकर फलां का तारीफ कर रहा है। ऐसे भी मत करो, बच्चे को गौर करो कि कैसी तरबियत में जा रहा है, कैसी तालीम हासिल कर रहा है, कैसे माहौल में जा रहा है। शुरू में उसको कंट्रोल कर लो। और काफ़ी है कि बच्चों को ना, कुआरे जो भी होते हैं, शादी हो जाती है तो फिर इल्ज़ाम क्या लगा देते हैं बीवियों पर कि यार ये बीवी का कहना मान रहे हैं, ये बीवी के कहने पर हमारे कहना नहीं मान रहा। फर्ज कर कभी आप जहन में रख लो कि अब कवारा बेटा है, उसको कभी भी कह दो बेटा पानी भर कर आओ। कोई बेटा काम कर रहा है, कोई अक्सर कैसा कर रहा होता है, तो बच्चा गुस्से में भी कभी कह देता है अबू मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उस टाइम माँ हो या बाप हो कंट्रोल कर देता है, चलो बच्चा काम कर रहा है ये कर रहा है, उस टाइम बर्दाश्त कर जाते हैं। जब शादी हो जाती है फिर क्या कहते हैं जी ये तो अपनी बीवी के कहने में हमारा कहना नहीं मानता। ये भी कभी मत करो। कुछ अपनी भी खुताइयों को देखना चाहिए, अपनी भी गलतियों को देखना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं उनकी खुताइयाँ आप माफ़ कर रहे हो, तो शादी के बाद आप क्यों नहीं बच्चों को माफ़ कर सकते। इसलिए कहता हूँ कि शुरू में अगर बच्चों को सही तालीम देंगे, सही नसीहत देंगे, सही माहौल दिखाएंगे, तो वो आगे होकर आपका भी साथ देंगे। इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चों को ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, बच्चों को देखभाल करना चाहिए भाई। यही नसीहत देना। मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।